स्क्रीन पे आप जो ये फोटोज देख रहे हो, ये स्टूडेंट्स लास्ट ईयर मुझसे पढ़ाई करके केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाए थे। और ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे। प्रॉब्लम हार्ड वर्क की नहीं है, प्रॉब्लम है प्रॉपर प्लान और एग्जीक्यूशन की। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट 25 डेज का क्लियर प्लान बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। और अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स अचीव कर पाओगे। सबसे पहले अगर हम 25 डे के प्लान की बात करें तो हम सिलेबस भी कवर करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे 20 डेज में। उसके बाद हम रिवीजन के लिए 3 डेज देंगे, सैंपल पेपर हम 2 दिन में करेंगे। तो 25 डेज में हम सारी चीजें कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे। आगे मैं आपको इस प्लान के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की सोल्यूशन की। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, तो 2 दिन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखो अभी काफी कम टाइम बचा है और मैं चाहता हूं आपका जो मेन फोकस है वो क्वेश्चन सॉल्विंग में होना चाहिए। वैसे मैंने डिटेल वन शॉट बनाया है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि आप क्विक रिवीजन का वीडियोस देखो। इसमें मैंने 30 से 35 मिनट्स में पूरा एनसीईआरटी कवर किया, तो इससे आप कम टाइम पे पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको ना फॉर्मूला शीट मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करना है और उस चैप्टर का फॉर्मूला जो है वो रिवाइज करना है। और उसके बाद आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। मैंने पीवाईक्यू का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने लास्ट 11 ईयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू रिपीट होते हैं उसे कवर किया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो एक दिन में आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन देखना है, आपको फॉर्मूला की रिवीजन करनी है और जो पीवाईक्यू है उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। और याद रखना मोस्टली क्या होता है, जो पीवाईक्यू है रिपीट होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज होते हैं बट सिमिलर टाइप ऑफ जो न्यूमेरिकल्स है वो पूछे जाते हैं। तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। सेकंड डे अगर आपको और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसमें आपको सारे फॉर्मूला, ग्राफ, वेंट हॉफ फैक्टर, थ्योरी वाले क्वेश्चन, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में आपको ना अपना खुद का टेस्ट लेना है। जितना आप अपना टेस्ट लोगे उतना आपको मिस्टेक का समझ आएगा। तो मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बनाया है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो और अपनी मिस्टेक पता कर सकते हो। और जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप रिवाइज कर सकते हो। ऐसे आप 2 दिन में सोल्यूशन चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मोस्टली रिपीट होते हैं, तो आपको इन टॉपिक में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस देना है। फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये 9 मार्क्स का। 2 दिन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप मेरी क्विक रिवीजन का वीडियोस देख सकते हो। 20 से 25 मिनट्स में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे। उसके बाद फॉर्मूला शीट से आपको जितने भी सारे फॉर्मूला है वो रिवाइज करने हैं और उसके बाद आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी सारे न्यूमेरिकल है उसके लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। सेकंड डे आप क्या कर सकते हो, जिस भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी जो फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में आपको अपना टेस्ट लेना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अपना खुद का टेस्ट लो, तो इससे आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगी, उसे आप रिवाइज कर सकते हो। और ये जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसे भी आपको 2 दिन में कवर करना है। तो इसमें आपको क्विक रिवीजन का वीडियो देखना है, साथ में फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला रिवाइज करना है। अब इस चैप्टर में ना ग्राफ भी पूछे जाते हैं, तो मैंने ग्राफ शीट भी बनाया है। वहां से आपको सारे ग्राफ अच्छे से रिवाइज करने हैं क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं। और उसके बाद आपको पीवाईक्यू की लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। सेकंड डे जिस न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो न्यूमेरिकल वाले वीडियो से आपको वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, अपना खुद का टेस्ट लेना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से, और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसे आपको रिवाइज करना है। देखो वैसे मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया जिससे आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि कैसे वो बाकी सब्जेक्ट कवर करेंगे इतने कम टाइम में। और अगर आप भी वो कंफ्यूजन फेस कर रहे हो तो हम आपके लिए लाए हैं एक रेवोल्यूशनरी बुक जिसमें आप सिर्फ 21 डेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश इजीली कवर कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो और 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। और इस बुक का नाम है प्रयास। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पुल आउट शीट मिलेगा, साथ में आपको 21 डेज का प्लान मिलेगा जिसे आपको फॉलो करना है। हर दिन आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे देने हैं। तो इसमें आपको वर्कशीट मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का आपको वर्कशीट शो कर रहा हूं। इसमें जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको इसे सॉल्व करना है। साथ में आपको ना सोल्यूशन का बुकलेट मिलेगा, तो आपको इसकी करेक्शन करनी है एक बार सॉल्व करने के बाद। उसके बाद आपको एक ट्रैकिंग कार्ड मिलेगा जहां पे आप लिखोगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। ये आपको वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। और जिस शीट में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप स्ट्रॉन्ग शीट फोल्डर में डालोगे, और जिस शीट में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो वीक शीट फोल्डर में डालोगे। और एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने ट्रैकिंग कार्ड में देखा था कि आपका कौन सा वीक टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस से रिवाइज करना है। और ये जो वीक शीट फोल्डर है, जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उन क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। ऐसे आप अपनी मिस्टेक पता कर पाओगे कम टाइम में और उसे आप रिवाइज करोगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। और ये जो बुकलेट है फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैथ्स इंग्लिश के लिए है, ये सिर्फ लिमिटेड एडिशन है, तो अभी आप ये खरीद सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रयास बुक का। और ये जो टॉपिक है इन पे आपको ज्यादा फोकस देना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है वो मोस्टली रिपीट होते हैं। नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात करेंगे, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, 2 दिन में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली क्या होते हैं, जो पीवाईक्यू है वो रिपीट होते हैं, तो आपको पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस देना है। सबसे पहले आप मेरा क्विक रिवीजन का वीडियो देख लेना, 30 से 35 मिनट्स में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको पीवाईक्यू जो है पीडीएफ के साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने भी सारी रिएक्शन है वो लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। सेकंड डे आप मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट से वीडियोस देख सकते हो, इसमें मैंने और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आपको ये वीडियो देखना है। और एंड में आपको खुद का टेस्ट लेना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से। आप ही कोई भी जो मिस्टेक होती है उसे पता करो और चैप्टर को वापस आपको रिवाइज करना है, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है। इसमें याद रखना जो प्रॉपर्टीज है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट की काफी इंपॉर्टेंट है, और KMnO4 K2Cr2O7 की जो रिएक्शन और प्रेपरेशन है उसमें भी स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स व्हाई जो मैंने इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट बनाया है, इसमें आपको KMnO4 K2Cr2O7 की सारी रिएक्शन मिलेगी, तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में इनऑर्गेनिक के आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे आप 2 दिन में डीएनए ब्लॉक एलिमेंट कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें भी क्या होता है, मोस्टली पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, तो आप मेरी क्विक रिवीजन की वीडियोस देख लो। उसके बाद आपको जो पीवाईक्यू है उसकी आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। सेकंड डे में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लेना, इसमें मैंने और भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से आपको खुद का टेस्ट लेना, जो अपनी मिस्टेक है पता करनी है। तो ऐसे आप 2 दिन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर कवर कर सकते हो, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पे आपको फोकस देना, क्योंकि यहां से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है, 33 मार्क्स के, तो सबसे ज्यादा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम 4 चैप्टर की बात करेंगे। हेलो एल्केन हेलोरीन 6 मार्क्स का, एल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का, और अमाइन 6 मार्क्स का। तो सबसे पहले जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे हेलो एल्केन हेलोरीन, आप इसकी क्विक रिवीजन से चैप्टर रिवाइज करोगे। उसके बाद ऑर्गेनिक रिएजेंट का मैंने पीडीएफ दिया हुआ है टेलीग्राम में, वो आप डाउनलोड कर लो, और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके सारे रिएजेंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये आपको हेल्प करता है जैसे ए कंपाउंड को बी कंपाउंड में कन्वर्ट करने में। उसके बाद आपको नेम रिएक्शन याद रखनी है, इसका मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है ऑर्गेनिक का। तो इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, आपको हर एक चीज इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वहां से नेम रिएक्शन याद रख लेना, क्योंकि कई बार डायरेक्टली नेम रिएक्शन पूछा जाता है, मैकेनिज्म डायरेक्टली पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछा जाता है। तो आपने जैसे ये पढ़ा ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, और ये आपको 1 दिन में करना है। और जो भी आप रिएक्शन है ना, लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। सेकंड डे आपको जो भी कन्वर्जन है, आपको प्लेलिस्ट में कन्वर्जन मिल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है। रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, और एंड में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें आप अपना टेस्ट लोगे, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है वो रिवाइज करना है। तो ऐसे आप 2 दिन में एक ऑर्गेनिक का चैप्टर कवर इजिली कर सकते हो। लास्ट में हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, 2 दिन में हम ये चैप्टर कवर करेंगे। अब बायोमोलिक्यूल्स भी काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट इसमें भी पीवाईक्यू जो है वो रिपीट होते हैं। तो आपको क्विक रिवीजन का वीडियो देखना है, उसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है 1 दिन में। सेकंड डे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखना है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से अपना टेस्ट लेना है, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड के, यही टॉपिक जो है मोस्टली रिपीट होते हैं। तो इन टॉपिक पे आपको फोकस देना है, और 2 दिन में आप बायोमोलिक्यूल इजिली कवर कर सकते हो। अगर हम ओवरऑल 25 डे के प्लान की बात करें, तो हम एक चैप्टर 2 दिन में कवर कर रहे हैं, तो 10 चैप्टर्स हम 20 डे में कवर करेंगे। सिलेबस भी कवर हो जाएगा, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट 3 डेज रिवीजन करनी है, तो जो मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं वहां से रिवीजन कर सकते हो। नहीं तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें आपको सारे एमसीक्यू, सैंपल पेपर, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए और भी सैंपल पेपर और भी मैं वीडियो लाऊंगा, तो वहां से आप 3 दिन प्रैक्टिस कर सकते हो। और एंड में आपको लास्ट 2 डेज क्या करना है, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपने ये फॉलो किया, तो 25 डेज में आप जो सारे चैप्टर है वो अच्छे से कवर कर लोगे, और आपकी अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी। तो ये रहा 25 डेज का प्लान। जो मैंने आपको प्लान बताया है, इसे आपको फॉलो करना है। तो 25 डेज के बाद आपका डेफिनेटली कमबैक होगा, आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, और आप बोर्ड में इजिली 95+ मार्क्स अचीव कर पाओगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।